गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली से खबर आ रही है, विवेक विहार इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली के विवेक विहार में बड़े हादसे की खबर आ रही है। एसी ब्लास्ट से 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आगजनी में 8 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। 20 लोगों का मौके से रेस्क्यू किया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आगजनी पर काबू पाया गया। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां लगी आग बुझाने में और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आगजनी पर काबू पाया गया। 9 लोगों को हालांकि जान गंवानी पड़ी है। दर्दनाक मौत। दिल्ली का पौष इलाका विवेक विहार, जहां पर मौत का तांडव देखने को मिला है। गर्मी में मौत वाले एसी से निश्चित तौर पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह की जानकारी कुछ दिन पहले गाजियाबाद से भी मिली थी। विवेक विहार इलाका राजधानी दिल्ली का, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। एसी में ब्लास्ट हुआ है और 4 मंजिला इमारत को इसने अपनी जद में लिया है। आग लग गई है। 9 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। 8 लोग जख्मी हो गए हैं। 20 लोगों का मौके से रेस्क्यू किया गया है। और आप ये समझिए कि आगजनी कितनी भयंकर होगी। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की है, तब जाकर इस आगजनी पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की। राजधानी दिल्ली का विवेक विहार इलाका है, जहां पर 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक तरफ लगातार गर्मी का प्रचंड रूप हम देख रहे हैं, किस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें, क्योंकि गर्मी से राहत के लिए एसी का इस्तेमाल करना ये बहुत ही आम बात है। और ऐसे में जब एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, आप समझिए एक तरफ एसी जो कि कहीं ना कहीं बेसिक नीड हमारी बनता जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें खौफजदा कर देती है इंसान को और कहीं ना कहीं अंदर से डरा देती हैं कि कहीं अगले शिकार हम तो नहीं। अब जहां पर यह हादसा हुआ, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवेक विहार इलाका है राजधानी दिल्ली का, जहां पर एसी में धमाका हुआ है और आग लगी है जबरदस्त तरीके से। 4 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, जिसे अपनी जद में ले लिया है। इस ब्लास्ट ने, इस आगजनी में 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 8 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया इलाज के लिए। उनकी स्थिति पर लगातार डॉक्टर्स नजर बनाए हुए हैं। मुझे अभी पता लगा 1-1.5 घंटे पहले, मैं तुरंत आ गया था। तुरंत आते ही मैं ऊपर गया। अभी ऊपर से जस्ट मैं अभी नीचे आया हूँ, तो ऊपर जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी की। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। ये कोई शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, अभी कोई जस्टिफाई हुआ नहीं है क्या है क्या नहीं। ये बहुत एक अच्छी कॉलोनी थी और ये इतना बड़ा दुखद हादसा गर्मियों में जो शॉर्ट सर्किट का कारण अभी तक बताया जा रहा है। ये एक जैन परिवार था। ये रात को 12 बजे के करीब एक जन्मदिन से आए थे। इसमें 5 जने थे, मियाँ बीबी, उनके फादर, उनकी मम्मी, एक छोटा बच्चा। ये एक ही फ्लोर में थे। एक ही फ्लोर में 3 बंदे थे, जो सेकंड फ्लोर और ग्राउंड पे एक की अभी हुई है। और वो भागने की भी कोशिश की है कि फ्लोर से 3 बंदों ने, वो जीने में डेड मिले। पिछान डेड बॉडिया की, अब क्योंकि इतनी बुरी तरह जले हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह जले हुए, उनको पहचानना भी बड़ा भारी काम है। इसमें 10 से ज़्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से, वो लोग अगर उनको फोन कर देते कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको किसी ने फोन ही नहीं किया। शायद ऐसी मुझे लगता है, शायद 2 फैमिली है। एक फैमिली तो पक्का है, एक फैमिली के में 4-5 लोग तो पक्का 100% है अंदर।
तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ साथ ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम लोग जो है आसपास के रहंदा हैं जो बता रहे हैं। इनमें से आपने एक जो एरिया के पार्षद है उनको भी सुना। उनका कहना है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी लाशें इतनी बुरी तरह झुलसी हैं कि समझ पाना कि मरने वाला पुरुष था या महिला, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप जरा समझिए कितनी बुरी तरह ये हादसा हुआ है। 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे सहयोगी रजनीश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा है ये, क्या जानकारी मिल पाई है? ये जो 9 लोग हैं ये सभी एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा जिन तमाम लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, 8 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, कुल 20 लोगों को बचा लिया गया है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका जिक्र करें, 4 मंजिला, यानी कि अलग अलग फैमिलीज यहाँ पर रह रहे थे। जी बिल्कुल, ये विवेक विहार के B13 ये मकान है जिसमें 4 से 5 फ्लोर थे। इस पूरे हादसे में पुलिस का अब आधिकारिक बयान जारी हो गया। उसने साफ तौर पे ये कहा है कि इस पूरे हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 8 से 10 लोगों को जो है वो शिफ्ट किया गया है, बचाया गया है। करीब 10 लोगों के आसपास उनको बचाया गया है जिनको GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की डेड बॉडीज इतनी बुरी तरह जली हुई थी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये जो है वो मेल है या फीमेल है। हालांकि अगर बात की जाए 4थी फ्लोर की बात की जाए तो जहां ये पूरा हादसा हुआ है वहां पे ये बताया जा रहा है कि वो उसकी पूरी फैमिली जो है वो डेथ कर गई है। इसके अलावा जो लोग घायल हुए थे, जो वहां से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से भी 3 से 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल ये आंकड़ा 9 पहुंच चुका है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लगातार जारी है, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अंदर कुछ और बॉडीज या कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल जो शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि एसी ब्लास्ट की वजह से ये जो है वो आग लगी थी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ था। लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि अभी जांच कर रहे हैं कि एसी ब्लास्ट हुआ था या वजह कुछ और थी आग लगने के पीछे। इसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा। जब एक बार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जब जांच होगी तब ये पता चल सकेगा कि इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या है। जी रजनीश, कुल कितनी फैमिलीज है, क्या इस बाबत भी इंफॉर्मेशन मिली है? एक बच्चे का भी लगातार जिक्र हो रहा है, तो वो जो बच्चा है उसकी स्थिति क्या है या फिर वो 9 लोगों में शामिल है? देखिए, जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं वो उन 9 ही लोगों में शामिल बताया जा रहा है कि वो बच्चा भी उन 9 मरने वाले लोगों में शामिल है। जी इसके साथ रजनीश, लगातार ये जो बाकी लोगों का जिक्र कर रहे हैं, 20 लोगों का मौके से रेस्क्यू किया गया, 8 लोग जख्मी हैं, कुल कितनी फैमिलीज है? क्या इस बारे में पुलिस ने कुछ बताया है या फिर जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट साझा किया गया हो? देखिए, ये लोग ये कह रहे हैं करीब 5 से 6 फैमिलियां इस पूरे जो है वो जो फ्लोर्स हैं अलग अलग फ्लोर्स पे रहती थी। और इस पूरे फ्लोर की अगर बात किया, जो ये जिस फ्लोर में आग लगी थी और जो पूरी फैमिली का बताया जा रहा है जिसकी पूरी फैमिली जल चुकी है, वो जैन परिवार था जो यहाँ पर रहता था। रात को वो आया था, उसके बाद ये हादसा हो गया। हालांकि लोगों ने पीछे के दरवाजे से और अगले दरवाजे से जहाँ जिसको मौका मिला वो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कुछ लोग भाग पाए, कुछ लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो कुछ लोग थे वो भाग नहीं पाए और इस पूरे हादसे के शिकार हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि दर्दनाक 9 लोगों की हादसे में मौत हो गई। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का अभी कहना है कि अभी जो है वो हादसे के पीछे की असल वजह साफ नहीं हो पाई है कि क्या एसी में ब्लास्ट था या वजह शॉर्ट सर्किट था या वजह कुछ और थी। फिलहाल जो है वो अभी क्योंकि पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, जो एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तमाम जो घायल लोग हैं या जो पूरी जो सर्चिंग है वो एक बार खत्म हो जाएगी, उसके बाद जांच होगी कि इस हादसे के पीछे क्या एसी ब्लास्ट वजह था या फिर शॉर्ट सर्किट था। रजनीश, एक और चीज आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें जरा दिखा लें, उसके बाद आपके पास लौट रहे हैं। ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाएं। ये घटनास्थल की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से 8 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ये पूरा वो बिल्डिंग है, वो इमारत है जिसका जिक्र कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस को भी जो है बुलाया गया है क्योंकि जो लोग जख्मी हैं उन्हें यहाँ से ले जाया गया, अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसके अलावा जैसे कि बताया जा रहा है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 9 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उन्हें पहचान पाना, आइडेंटिफिकेशन में उनका मुश्किल है। इतनी बुरे
वाज़ेह तरीके से उनकी जो बॉडीज़ हैं वो झुलसी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से। दिल्ली का विवेक विहार इलाका है, 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी है। प्रथम दृष्टया एसी फटा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन। हालांकि अभी भी पुलिस कह रही है कि एक बार जांच पूर्णता करनी होगी, उसके बाद जो है जो एक्चुअल इसका कारण है वो सामने आ पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। किस तरह की घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। और रात तकरीबन 3:30 बजे ये आग लगी थी। एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, 3:30 बजे ये आग लगी है, क्या ये भी इंफॉर्मेशन है कि उसके बाद कितने बजे जो है दमकल कर्मियों की टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश? देखिए, ये जो बी ब्लॉक का ये घर है, ये ग्राउंड +4 है। ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। जो आग लगी थी वो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पे जो है वो लगी थी। इन तीनों ही मंजिलों से जो है लोगों को रेस्क्यू करवाया गया था। जहां तक दमकल विभाग की बात है तो दमकल विभाग, क्योंकि उनका दफ्तर जो है वो विवेक विहार का जो दमकल विभाग का दफ्तर है वो इसी इलाके में है। तो महज 10 से 15 मिनट में तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन आग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लगी थी कि आग बुझाने में कुछ घंटों का वक्त लगा, जिसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जैसा पुलिस ने बताया कि 9 लोगों की मौत हो गई है। दमकल विभाग ऑन टाइम था। जैसे उसको कॉल मिली थी उसके बाद एक के बाद एक, क्योंकि आग बड़ी थी तो एक के बाद एक तकरीबन 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और उसके बाद जो है वो लगातार आग बुझाने की कोशिशें की गई। चारों तरफ से घर को सराउंड किया गया ताकि आग बाकी के जो दूसरे जो घर हैं आसपास के वहां तक ना फैले। हालांकि क्योंकि 3 मंजिलों में दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पे आग लगी थी तो धुआं काफी ज्यादा हो गया था। तो जो 10 से 12 लोग जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं वो स्मोक की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, एक बार जरा तस्वीरें फुल फ्लेजेड दिखाएं अपने दर्शकों को। आपके पास लौट रही हैं तस्वीरें जहां हादसा हुआ है, ये वहीं की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं कि धुआं इस हद तक यहां पर था। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये इमारत अभी जो है वो काली पड़ती हुई नजर आ रही है। धुआं यहां पर चिपक गया है और किस हद तक यहां पर भीड़ जमा हो गई है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोगों को यहाँ से ले जाया गया। ये वही इमारत है, वही बिल्डिंग है जहाँ पर आग लगी है और ये बड़ा हादसा हुआ है। रजनीश, ये रेसिडेंशियल एरिया है पूरा और निश्चित तौर पर जो बाकी के जो घर थे वो भी सटे हुए हैं, यानी कि अगर दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचते तो ये आगजनी और भी ज्यादा भयावह हो सकती थी और जो पास की इमारतें, पास की बिल्डिंग्स थी वहां पर भी पहुंच सकती थी। देखिए, बिल्कुल ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। एक बात ये समझनी होगी कि जब दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी थी, अगर ये आग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर भी फैल जाती तो ज़ाहिर तौर पे जो पूरी बिल्डिंग है ये भरभराकर नीचे गिर जाती और ऐसे में किसी भी जो है वो जान का बच पाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि आप देख सकते हैं साफ तौर पे ग्राउंड +4 जो फ्लोर्स की ये पूरी बिल्डिंग है। अगर आग जो है वो पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती तो आप सोचिए कि ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी जो है वो नहीं बच पाते, जो अभी 10 से 12 लोग जो अस्पताल में इस समय भर्ती हैं। हालांकि अगर बात की जाए, जैसा कि रेसिडेंशियल इलाका था तो इसी के मद्देनजर जो जब दमकल विभाग की तकरीबन 12 से 15 गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने पूरे जो इस घर में आग लगी थी उसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया ताकि आग जो है बाहर की तरफ ना फैले। विजुअल्स की अगर बात की जाए तो विजुअल्स में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी थी और कितनी ऊंची इसकी लपटें उठ रही थी। ये इसी के चलते जैसे ही ये घटना घटी थी दमकल विभाग मौके पर पहुंची तो आसपास के जो लोग थे, जो आसपास की बिल्डिंग थी, उनको भी लोगों को बाहर आने के लिए कह दिया गया था कि अगर जो है वो अगर अनफॉर्चुनेटली ये आग दूसरे घर में फैलती तो कम से कम जान माल की हानि ना होती। इसीलिए लोगों को भी जो आसपास के 2-3 घर थे उनको बाहर निकाल दिया गया कि हादसा हो गया, जब तक आग बुझ नहीं जाएगी तब तक आप लोग अंदर ना जाए। तो जाहिर तौर पर दमकल विभाग ने भी मौके पर टाइमली पहुंचकर ना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग रहते थे उनको सेव किया, बल्कि आसपास की जो बिल्डिंग्स थी जहां पर ये आग फैल सकती थी उनको भी सेव किया। रजनीश, एक और चीज़ ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप बाहर मौजूद हैं। 9 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है, ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, क्या इन्होंने भागने की भी कोशिश की? क्योंकि रात 3:30 बजे का वक्त है और अमूमन इस वक्त सभी सो रहे होते हैं जब ये ब्लास्ट हुआ होगा। क्या आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि ये लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाए, या फिर ये स्ट्रगल जो इन्होंने किया है खुद को बचाने का, ये स्टेज तक था और उसके बाहर ये नहीं निकल पाए? क्या इस तरह की भी कुछ जानकारी?
देखिए, अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है इस बारे में कि एक दूसरे को बचा रहे थे या भागने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है, जब हादसा हुआ था तो लोग अपनी जान बचाते हैं, छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में इन लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, और जब तक दमकल विभाग पहुंचता तब तक आग ने पूरे फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया था। तो ऐसे में ना लोग बाहर निकल पाए, और जिन लोगों ने कोशिश की वो भी आग की चपेट में आ गए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कई लोगों की बॉडीज इतनी ज़्यादा झुलस गई है इस पूरे हादसे में कि उनकी पहचान तक करना बहुत मुश्किल है कि ये मेल था या फीमेल था। हालांकि जब डीएनए होगा, जब चीज़ें आगे फॉरेंसिक जो जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, तब चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन मेल था, कौन फीमेल थी, इनमें फीमेल कितनी है, मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी, तो जाहिर तौर पर जब ऐसा हादसा होता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। तो उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आग ने पूरे फ्लोर्स को, जो एंट्री और एग्जिट थे, दोनों जो है वो जगह पर आग बुरी तरीके से लग चुकी थी, और यही कारण था कि जो लोग थे वो अंदर ही फंसे रह गए, और 9 लोगों की इस पूरे मामले में जान चली गई। रजनीश, आपने एक और चीज का जिक्र यहाँ पर किया कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, इस तरह की भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आसपास के लोग क्या ये आशंका जता रहे हैं कि अभी जितने लोग निकले इसके अलावा कुछ और लोग भी अंदर हो सकते हैं? ये कैसे जो है पुष्ट अभी हुआ है या फिर हो सकता है, इसका आधार क्या है? देखिए, आधार इसका कुछ नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जो लोग थे उनको निकाला गया था, लेकिन अभी एग्जैक्टली कौन लोग निकाले गए थे, कौन लोग अंदर है, ये आसपास के लोगों को भी नहीं पता। पुलिस का ये कहना है क्योंकि फैमिलीज रहती थी, एहतियातन हमें सर्च ऑपरेशन पूरा करना पड़ेगा कि ये सुनिश्चित हो जाए कि अब इस घर के अंदर कोई नहीं है। तो ये भी पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है कुछ और लोग भी अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब तक, जैसा मैंने आपको बताया, सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग बाहर निकल गए हैं या फिर कुछ एक लोग अभी भी अंदर जो है वो उनकी बॉडीज पड़ी हुई है। रजनीश, आप हमारे साथ बनी रहे। एक बार फिर से तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा रहे थे। दिल्ली के विवेक विहार से ये खबर आ रही है, बड़ा हादसा हुआ है और आगजनी यहाँ पर हुई है। देखिए, एसी ब्लास्ट हुआ है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये वही इमारत है, ये घटना स्थल है जहां पर ये दुर्घटना हुई है। एसी में ब्लास्ट होता है, 4 मंजिला इमारत है जिसमें आग लगी है और 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ पर 8 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। 20 लोगों का मौके से रेस्क्यू किया गया है और बहुत ज्यादा अगर देखें तो मशक्कत करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड की टीम को, जिसके बाद जाकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। 10 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं जो कि मौके पर पहुंची हैं। और सबसे अहम बात, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे कि ग्राउंड फ्लोर पर आग नहीं लगी, नहीं तो भरभरा कर ये पूरी इमारत गिर जाती और हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इसके साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, नहीं तो ये आगजनी जो है, ये जो आसपास की इमारतें, अगल बगल की इमारतें हैं, उन्हें भी अपनी जद में ले सकती थी, चपेट में ले सकती थी। और ऐसे में ये आगजनी, ये हादसा और ज्यादा भयावह, भयंकर हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।